पंजाब के अंदर मिसाल के तौर पर इस वक्त पंजाब जो है वो बगलें बजा रहा है ना। पंजाब में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाहौर में है वो 6% है और राजनपुर में 66% है। तसव्वुर कीजिए कि एक ही सूबे के एक ज़िले में लाहौर में 6% है गुर्बत मल्टी डायमेंशनल और राजनपुर में 66% है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं ये कुछ ज़िले हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं और पैमाइश किसने की है? ये डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, इसके लिए पैसे दिए बरतानिया वालों ने। बरतानिया का फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, उससे फंडिंग ली गई है और उसके बाद पॉपुलेशन काउंसिल जो है उसने ये रिसर्च की है। खैर से ये काम भी हम खुद करने जोगे नहीं हैं। 2025 में हमने किया और फॉरेन फंड लेकर किया और तब हमें पता चला कि कौन से ज़िले पीछे रह गए हैं। आपने बताया इसमें हाउसिंग, कम्युनिकेशन, रोज़गार, सेहत, तालीम, डेमोग्राफिक वगैरह इन सब चीज़ों को देखा गया। देखिए हम इन 17 ज़िलों पर बात कर रहे हैं तो अभी इन्हीं को देख लेते हैं। तो हमें एक पैटर्न नज़र आता है, 3 इसमें बड़ी बड़ी बातें नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से देखिए कि एक मुश्किल जोग्राफिया है वहाँ का। पॉपुलेशन की लो डेंसिटी है, पॉपुलेशन दूर दूर तक फैली हुई है, एग्रीकल्चर कम है, पानी कम है, कारोबार मुश्किल है क्योंकि फासले बहुत ज़्यादा हैं, सड़कें कम है, बनाना मुश्किल है फिर क्योंकि फासले बहुत ज़्यादा हैं। यही चीज़ आपको फाटा में नज़र आती है, कोहिस्तान में नज़र आती है कि इंतहाई मुश्किल जोग्राफिया है, खुश्क साली का यहाँ ख़तरा रहता है और सर्विस डिलीवरी की जो पर यूनिट कास्ट है वो बहुत ज़्यादा। ज़ैगम साहब क़तई कलामी की माज़रत, वापस बलूचिस्तान की तरफ आते हैं। आपने कहा मुश्किल जोग्राफिया है, लो डेंसिटी पॉपुलेशन है, सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सर ये काम तो 70-75 साल से मौजूद है, बजट भी जा रहा है, लीडर्स भी वादे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि इसको आसान बनाना, क्यों आसान बनाना मुमकिन ना हो सका है 70-75 सालों में? ये कोई नई चीज़ तो नहीं है वहाँ पे जो कुछ भी मौजूद है। साफ पानी तक नहीं दे सकते वहाँ। ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूसरा पॉइंट जो उसमें आपकी बात का जवाब है कि तारीखी तौर पर ये ज़िले अंडर इन्वेस्टमेंट का शिकार रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम खर्च किया गया है और जब कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, मिसाल के तौर पर अगर बलूचिस्तान में गैस पर इन्वेस्टमेंट हुई, पोर्ट्स पर इन्वेस्टमेंट हुई, मिनरल्स पर इन्वेस्टमेंट हुई, तो वो इन्वेस्टमेंट आम आदमियों तक नहीं पहुँची, उसके फ़ायदे आम आदमियों को नहीं मिले। जो लोकल सोशल चेंज आनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं आई। ज़ैगम साहब क़तई कलामी की माज़रत, मेरा सवाल फिर क्यों के साथ है, अंडर इन्वेस्टमेंट क्यों हुई? हम 20 में से 17 अजला की बात करें बलूचिस्तान के, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 80%। क्यों अंडर इन्वेस्टमेंट रही और क्यों इंसान पर इन्वेस्टमेंट ना हुई वहां पर, प्रोजेक्ट पे क्यों? देखिए अंडर इन्वेस्टमेंट आपको इसका पीरियड नज़र आते हैं और अंडर इन्वेस्टमेंट जारी है इन अजला में। एक तो आपको नज़र आता है कि 18वीं तरमीम से पहले जब सब कुछ मरकज़ के पास था उस वक्त भी यही हाल था और जब सूबों के पास वसाइल गए हैं फिर भी यही हाल है। तो इसका क्या मतलब है कि जो पॉलिटिकल रूलिंग एलीट है वो मरकज़ में भी वही है, सूबे में भी वही है। जो ब्यूरोक्रेसी है जो चलाती है वो मरकज़ वाली भी वही है, सूबों वाली भी वही है। तो जो गवर्नेंस वहाँ है वो गवर्नेंस यहाँ है। तो जो लोगों तक, ज़िलों तक और मकामी हुकूमतों तक जो चीज़ पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँची। तो गवर्नेंस को मैं एक फैक्टर काउंट कर लूं या पॉलिटिकल मोटिवेशन को? ये दोनों चीजें, और तीसरी भी मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकिंग के मरकज पे इंसान नहीं है। इंसान के लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती, अशराफिया के लिए बनाई जाती है, अपने आप को फायदा देने के लिए बनाई जाती है। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अशराफिया ही को फायदा मिले और प्रोजेक्ट इस तरह दिए जाते हैं। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि अशराफिया जिनको रूल कर रही है उनको इंसान भी नहीं समझ रही है। इफ्तिखार साहब मैं अगर आपकी जानिब आऊँ, ये जब हम बात करते हैं इंसानी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, ये बुनियाद हैं किसी भी माशरे के आगे जाने की या बहुत से प्रोजेक्ट्स के चलने की या माशरे की तरक्की करने की। ज़ैगम साहब ने जो जुमला ख़त्म किया कि जिनके ऊपर इन्वेस्ट होना है, जिन्होंने माशरे को लेकर चलना है, वो ही उनको इंसान नहीं समझ रहे, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज हमें ये बातें करने को मिल रही हैं। हम सो रहे थे 70 साल से, सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। कभी भी हमारी डिस्कशन में, सहाफ़ियों की डिस्कशन में, दानिशवरों की डिस्कशन में ये मामला ज़ेरे बहस आया ही नहीं। आज भी हम एक गैर मुल्की रिपोर्ट के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा नहीं है जो ये रिपोर्ट तैयार करता हो, तनख्वाह तो लेते हैं। सवाल है कि हमारी तरजीहात ही
11-12 लाख लोगों के लिए हैं। पाकिस्तान मुझे लगता है ही 11-12 लाख लोगों के लिए, हम तो खाम-खा हैं जो बाकी हैं। अब जो बात आपने इतनी खौफनाक बताई कि लाहौर में क्या पोजीशन है और राजनपुर का तज़किरा किया ना, डीजी खान का आपने तज़किरा किया, अब मुझे बताएं कि कोई इखलाकी जवाज़ है, कोई सियासी जवाज़ है, कोई मुआशी जवाज़ है, कोई जवाज़ है कि गवर्नेंस क्या वहाँ पे कमिश्नर नहीं है, डिप्टी कमिश्नर नहीं है, वहाँ पे वो सारा सेटअप जो अंग्रेज़ हमको दे गया वो वहाँ पे मौजूद नहीं है? क्या उनकी कोठियाँ मौजूद नहीं है, कारें मौजूद नहीं है, उनको अच्छी तनख्वाहें नहीं मिलती, उनकी पेंशनें मौजूद नहीं है? तो क्या ये सब कुछ उनको इसलिए दिया जाता है कि वो अपने बच्चों, भाइयों, भतीजों के लिए सोचें और वहाँ के गरीब आवाम के लिए ना सोचें जहाँ पे उनकी तैनाती हुई है? ये सारी की सारी जो पॉलिसियाँ बनती हैं, ये बुनियादी तौर पे ये पॉलिसियाँ बनाते ही ब्यूरोक्रेट हैं। किसी किस्म की कोई फैसला भी करना हो, ब्यूरोक्रेट पहले PC1 बनाता है, और PC1 में आवाम का कोई तलक नहीं, कोई अमल दखल नहीं। सर वहां से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों उनका भी कोई अमल दखल नहीं, उनका भी कोई अमल दखल नहीं। सुन लो मेरी बात। और वो स्टैंड भी नहीं ले सकते अपने इलाके के लिए, बता भी नहीं सकते किस इलाके में कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। इसलिए नहीं लेते, वो अपने 4-5 जो उनकी तरजीहात होती हैं उनके इलाके की, कि भी उनके जो रकबे हैं वहाँ तक सड़कें चली जाएँ, या उनका कोई ख़ास इलाका है वहाँ पे वोट बैंक उनका ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ नौकरियाँ मिल जाएँ, वहाँ पे कुछ स्कूल मिल जाएँ। इसे सीरियस मैटर, और हमें अफसोस है कि इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और ये रिपोर्ट हमारे उन तमाम दावों की धज्जियाँ उड़ा के रख देती है जो हमारे जो अफसरान हैं, जो हमारे लीडर हैं। रोज़ कल का अखबार उठा के देख लीजिएगा, 5 अखबारों की हेडलाइन ऐसी होगी, इतनी खुशगवार किस्म की होगी कि तब्दीलियाँ आ गई। तब्दीलियाँ तो आ ही नहीं। अगर वहाँ पे पीने, मैं कहता हूँ ये लाहौर में कहा 6%। मैं चैलेंज करता हूँ, लाहौर के अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी इस काबिल नहीं है कि लाहौर ये पानी पिए। ये वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है बकौल इस रिपोर्ट के, जहाँ पे सबसे अच्छा काम हो रहा है बकौल इस रिपोर्ट के, वहाँ का ज़ेरे ज़मीन पानी इस काबिल नहीं है कि उसको पिया जाए। ये हमारे रोज़ की रिपोर्ट है।